जबरदस्त आज की अपडेशन रहा साथियों। जबरदस्त अपडेशन में बहुत सारे केस की जिक्र हुआ और इस केस के संबंध में जो जो केसेस हमारे सामने में आया, इसमें बहुत सारे केस डिस्पोज हो चुका है, खारिज हो चुका है और कुछ केस हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ पे सारे तथ्यों के सामने एक तथ्य आया कि BNSS 35(3) ये जो एक्ट बताया गया और दूसरा जो बताया गया 35(1), ये इसी पर ध्यान में रखता है। 35(1) संगीन अपराध के अंतर्गत में आता है और 35(3) जो है असंगीन अपराध के अंतर्गत में आता है। तो इसी को आपको समझना है कि गिरफ्तारी में अगर स्टे लगा है तो किन कारणों से लगा है। तो स्टे लगा है कि हमारे साथ में 35(3) आया, इसलिए जो है हमको जो है हमारी मैम के गिरफ्तारी नहीं हो सकता और इसमें हमको स्टे मिला। एक पॉइंट आया। दूसरी पॉइंट आया जो हमारी जो संभवतः जो डेट मिलता है, जैसे कि अक्सर क्या होता है कि डेट जो मिलता है उस पर लोग जो है हड़बड़ाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि 2 हेयरिंग में या 3 हेयरिंग में हमारा केस जो है डिस्पोज हो सकता है। लेकिन अचानक से एक संभावना संभावना एक डेट मिल जाता है कि 2 जून, फिर 11 जून या फिर जुलाई मिल जाता है, तो इससे हड़बड़ाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वो डेट मिला है तो वो संभावना डेट है या एक्चुअल डेट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो डियर फ्रेंड, मेरे ख्याल से जितना भी आज अपडेशन हुए हैं आपके समझ में आए होंगे और बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोगों को अगर थोड़ा-सा कमबैक होने में अगर लेट हो रहा है तो उनका वजह क्या है? इसको आप ज़रूर समझते होंगे। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज के समय थोड़ा लंबा जा सकता है। आप अंतिम समय तक के आप बने रहें। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं अ, बड़े भैया कुलदीप सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे वार्तालाप होना है जो अभी तक के वार्तालाप नहीं हो सके हैं। तो सभी को होस्ट के सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर, जो धार से हैं और अस्वस्थ होते हुए भी आज उनको सेशन लेने की आवश्यकता पड़ा है। तो इसको हमको और आपको समझना है और ध्यान लगा के इस सेशन को सुनना है। तो प्लीज वेलकम बड़े भैया, प्लीज वेलकम। मोस्ट थैंक वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। वेलकम 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 सर। वेलकम सर, वेलकम 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 गुरु जी, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि अभिनंदन करूंगा कि जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ। तो साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर KD प्रतापन सर एंड सरीना मैम सभी कोटि सर कोटि आवाज नहीं नमन आ पा रही वंदन। गुरु जी। सर मैं वीडियो बंद करता हूँ, शायद वीडियो की वजह से आवाज नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट। अब आवाज सही आ रहा है सर? यस सर, यस यस सर, सर, आ रही कंटिन्यू। है, आ रही है। यस सर, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर, क्लियर है। जी जी जी। तो सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। तो साथियों, आज का अपडेट आप सभी ने सुना है और हमारे मोदी जी ने बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक एक एक्ट को दर्शाते हुए, एक एक केस को दर्शाते हुए
आपको अपडेट दिया है, और अपडेट आपको समझ में आया होगा 1070। इसके इर्द गिर्द टोटल धुरी बनी हुई है साथियों, चाहे वो 35 3 वाला हो, चाहे 35A वाला हो, लेकिन मेन धुरी जो है आई है 1070 पर ही आई है, या 477 पर आया है। समस्या यही है साथियों कि हम समझ नहीं पाते हैं, और हेरिंग के हिसाब से हम कंफ्यूज पर कंफ्यूज होते रहते हैं। और इसी का बेनिफिट आज कुछ चालाक, चतुर और मौका पर लीडर्स उठाने में लगे हुए हैं। जैसा आप सभी को विदित है कि केरला से एक संगठन अजगर की तरह मुंह खोलकर खड़ा है आपके और हमारे बीच में। कोई सेंस नहीं है साथियों, कोई सेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना और आप लोगों को बेवकूफ बनाना, खासकर नॉर्थ वालों को। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि केरला के लीडर्स तो उनके बहकावे में नहीं आने वाले। कुछ गिने चुने ही उनके ही जैसे स्वार्थी और 420 जो लीडर्स हैं, वो उनका साथ देने के लिए तत्पर है। लेकिन खासकर परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी आ रही है हमारे नॉर्थ में। जो लीडर यहाँ पूरी तरह से 3 महीने सरवाइव नहीं कर पाए, आज वो लीडरों को कुछ ज्यादा जल्दी है उस संगठन को ज्वाइन करने की। और वो भी ऐसे लीडर साथियों कि जिनको उसका बारे में ये भी नहीं मालूम है कि इस संगठन का कौन करता धरता है। बस कुछ 3 ईमेल आईडी के हिसाब से एक दूसरे से ज्वाइन करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे को ज्वाइन करवाने में लगे हुए हैं। नाम तक नहीं मालूम, सिर्फ सिग्नेचर मालूम है कि ये सिग्नेचर किसके हैं। अगर उनको नाम भी मालूम हो तो भी हम सोचे कि नहीं यार, कहीं तो ये लोग सत्य का साथ दे रहे। तो बताइए, जिस संगठन का करता धरता नहीं मालूम है, जिस संगठन का दायित्व संभालने वाला नहीं मालूम है, उस संगठन के बारे में अगर हम आप लोगों से चर्चा नहीं करेंगे तो शायद हम भी गलती करेंगे साथियों। जबकि हमने सोचा था कि इस संगठन से हमको कोई लेना देना नहीं है, और हम इसके ऊपर कोई विचार भी नहीं करेंगे, कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन आज मजबूरी बस हमको इस संगठन के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा। और एक चीज हम बिल्कुल क्लियर कर दें साथियों आप लोगों से, कि अर्निंग ईगल का इस संगठन से कोई लेना देना नहीं। हम ना तो कल इसके साथ थे, ना आज इसके साथ हैं, ना भविष्य में कभी इसके साथ रहने वाले हैं। ये हमारा क्लियर अर्निंग ईगल संगठन का एक सीधा निर्णय है साथियों। क्योंकि जिस संगठन का मकसद ही हमको नहीं पता है, जो संगठन अपना मकसद ही ओपन नहीं कर पाया है, उस संगठन के बारे में हम ना ही कुछ बोले तो अच्छा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप होकर गलत को सही साबित करें। गलत को गलत साबित करना भी आपका और हमारा ही दायित्व है। देखो साथियों, आज कोर्ट का हर अपडेट आप लोगों के बीच में हर तारीख पर रखा गया। जब जब हेयरिंग हुई है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है, हर ऑर्डर हमने आप लोगों के बीच में रखा है। जैसा आज भी हमारे रितेश सर ने दोहराया है कि एक केस हमारा डिस्पोज हुआ है, और वहां पर क्लियर स्ट्रिक्टली निर्देशित किया गया है कि हाई रिस्क का पैसा हाई रिस्क ही वापिस करेगा, कोई प्रशासन नहीं करेगा। और ये किनके लिए कहा गया है? जिन लीडर्स ने हाई रिस्क के अगेंस्ट जाकर कुछ एफआईआर डाली थी, और वो भी ऐसे ही हाई रिस्क सहयोग नाम से एक लिंक आई थी, जो एक संगठन स्थापित हुआ था, और वहां पर आप लोगों का डाटा का मिसयूज हुआ था। सेम कंडीशन अभी चल रही है। अब ये डाटा का मिसयूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज ये बताइए साथियों, जब कोर्ट का ऑर्डर है
कि हाईरीच का पैसा हाईरीच ही वापस देगा। तो इस संगठन की आज अनावश्यक तौर पर या अचानक भी मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? जब पैसा हाईरीच को देना है, हाईरीच के अकाउंट्स ओपन होते ही हाईरीच सबका पैसा देगा। ना तो कोई सरीना मैम मना कर रहे हैं, ना ही केडी प्रतापन सर मना कर रहे हैं। तो फिर ये संगठन किसके खिलाफ बना रहे हैं? क्या सरीना मैम ने मना किया है आप लोगों को कि हम पैसा नहीं देंगे? क्या केडी प्रतापन सर ने मना किया है जो इस संगठन की जरूरत पड़ रही है? प्रशासन पैसा देगा नहीं, केडी प्रतापन सर और सरीना मैम इसके बारे में नहीं। तो बताइए क्या जरूरत है इस चीज की? क्यों इनको संगठन की जरूरत पड़ रही है? क्यों ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे? जगह जगह हम हर कलेक्टर को अपना संगठन का नाम भेज रहे हैं, अपना संगठन रजिस्टर करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आपको हमको समझने की जरूरत है कि जब ये पिछले 15 महीने में एक बार भी यहाँ पर किसी के साथ नहीं आए, मात्र अभी 1-1.5 महीने से ये आप और हमारे सामने आए हैं, और वहां भी क्लियर इन्होंने नहीं बताया, बस एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद इन्होंने ये संगठन का नाम दिया और फॉर्म भरने के लिए दे दिया। क्या आज तक सरीना मैम ने इस संगठन के बारे में एक भी लाइन बोली है कि ये संगठन लीगल है, या ये संगठन को हम खड़ा कर रहे हैं, या इस संगठन को हाईरिच के द्वारा खड़ा किया जा रहा है? एक वाक्य सर, एक वाक्य मात्र, वो भले ही एक शब्द का हो या एक लाइन का हो, नहीं बोला है ना। आज हमारा साथ किसने दिया? शिवो अब्राहिम सर ने दिया, मुनव्वर जी ने दिया। क्या इन दोनों का कोई वक्तव्य हमारे बीच में आया है? नहीं आया ना। तो फिर हम इसको अपना बात क्यों बनाए? हम अपने सिर पर इस संगठन को क्यों बैठाए? साथियों, अगर मैं आज अर्निंग ईगल संगठन की स्थापना की है, तो मैं तो इस संगठन को नहीं मानता हूँ और ना ही मुझको मानने की जरूरत। हाँ, हमारे कुछ लीडर चाहते हैं और उनका स्वार्थ भी हमको साफ नजर आ रहा है। तो हम नॉर्थ के सिर पर नाजायज लोगों को क्यों बैठा है, जिन लोगों का ना तो कोई वर्चस्व है, ना कोई दीन ईमान है, ना कोई ईमान है? ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहूंगा साथियों कि आप लोग अपने सिर पर बैठा है। आप खुद लीडर हैं और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता आया हूं कि खुद को लीडर बनाओ। कब तक दूसरों के पीछे चलोगे? कब तक? साथियों, यहाँ पर सिर्फ आपको यूज करने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यूज। ना तो आपका मान सम्मान कोई देने वाला है और ना ही आपको आगे बढ़कर देखकर कोई खुश है। हर आदमी कुलदीप नहीं होता सर, इस चीज का ध्यान रखना। मुझ में हिम्मत है कि गलत को गलत कैसे बोला जाता है और सही को सही कैसे बोला जाता है। मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, आपकी लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन जब आप ही दूसरों के पीछे चलना पसंद करेंगे, खुद को आगे लाना नहीं पसंद करेंगे, तो मैं भी कैसे आपकी लड़ाई लड़ूं? जबकि मैं खुला कह चुका हूं आप लोगों को कि बहुत लोगों के पीछे चल ली, बहुत लोगों की मनमानी चलने दी, अब बस बहुत हुआ। अब अपने आप को लीडर बनाओ, अपने आप को आगे लाओ। कंपनी आपकी है, कंपनी हमारी है, हम कंपनी के लिए लड़ सकते हैं, कंपनी हमारे लिए लड़ सकती है। तो ऐसे मतलबी, ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए आप और हम क्यों आवाज उठाए? आज आज ही अंदर जाते हो, अभी चले जाए, हमको नहीं आवाज उठाना इनके लिए कि बस देखा कि अब हाईरिच वापिस आ गया है, हमारी चांदी है और हम वापस अपनी लीडरशिप को चमका ले, तो ये सामने आ गए। कहाँ गए थे साथियों जब पूरा नॉर्थ अपडेट के लिए तरस था? क्यों सामने नहीं आए एक भी लीडर, चाहे नॉर्थ का हो चाहे केरल का हो? क्यों नहीं आए सामने?
क्या उस समय नींद गोली खाकर सोए हुए थे, या ये मौका ढूंढ रहे थे कि हाइरिस जब वापिस आएगा जब हम आकर अपनी दुकान वापिस चला लेंगे? चलो मैं कड़वा जरूर उठता हूँ, लेकिन मेरी बातों में तथ्य रहते हैं, मेरी बातों में पॉइंट रहते हैं। ऐसे ही हम किसी को अपना बाप नहीं बना सकते साथी। और हम लोगों में तो एक स्ट्रिक्टली सिद्धांत है साथियों कि हम गर्दन कटा लेंगे पर गलत का साथ कभी नहीं देंगे। मैं कभी जातिवाद पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन जहां ये बातें आती है वहां मुझको बोलना पड़ता है कि अगर मैं राजपूत हूं तो मैं राजपूत के ही कर्म करूंगा, क्योंकि राजपूत मर जाएगा एक तो झुकेगा नहीं, गर्दन कटा लेगा, गलत का साथ नहीं देगा, और सही को सही बोलने की ताकत रखेगा, गलत को गलत बोलने की ताकत रखेगा। उसमें बड़े फिर यहाँ पर हमारा कंपनी गलत है, हमारे लीडर गलत है। अगर आप और हम सही है, आप और हमारे उसूल सही है, और हम पूर्णतः ईमानदारी के साथ और लीगलिटी को देखते हुए अपनी कंपनी का साथ दे रहे हैं, तो हम गलत का साथ नहीं देंगे, मौका परस्त लोगों का साथ नहीं देंगे। और हम नॉर्थ वाले क्यों केरला वालों की गुलामी कबूल करें? कौन आगे है यहाँ साथ देने? आज यहाँ के लीडरों पर जब दादागिरी चलती है बहुत से लीडरों की कि सर हमने आपको पैसे दिए, हम आपके खिलाफ केस करेंगे, कौन आड़े आता है? क्या केरला का एक भी लीडर आड़े आया है आज तक? या ये संगठन बनाने वाले एक बार भी उनको संभालने के लिए आगे आए? नहीं आए ना। आज हर लीडर ने अपनी दुकान चलाने के लिए, किसी ने मोरल किया, किसी ने प्री मार्ट किया, किसी ने V1 मार्ट किया, किसी ने एनवी शॉपी किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट किताब की तरह ओपन है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं और मेरे को किसी को बुरा बोलने की भी जरूरत नहीं, पर जो गलत है वो गलत है। आज हमको साथ चाहिए, हम सब कुछ नहीं है साथियों। आप गलत को गलत कहने की तो हिम्मत करो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ो। हम आपकी हर गलतियों को भूलकर अपने साथ आपको लेकर चलने को जब तैयार हैं, आपने क्या किया, कैसे लीडरों का साथ छोड़ा अपने स्वार्थ के लिए, हमने उन चीजों को भी अवॉइड किया। हमने उन चीजों को भी नोटिस नहीं किया कि ठीक है भैया, परिवार चलाना सबको जरूरी है, और परिवार चलाने के लिए अगर ये आज गलत दिशा में भी जा रहे हैं तो अपने परिवार को भूखा नहीं रख सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता है। वो मजबूरी समझकर हमने हर गलतियों को अवॉइड किया, और ये नहीं सोचा कि यार ये हमारे बीच के हाइरीचियन है, इनका साथ हम नहीं देंगे। हमने हमेशा यही बोला कि आप सिर्फ जो मीटिंग अटेंड करते रहो, आपको जो करना है करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाईरिस्क की बुराई हम नहीं सुनेंगे। ये शर्त हमारी सबसे पहली थी कि जो भी लीडर हाईरिस्क की बुराई करेगा, चाहे वो राहुल नेरकर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, हम वहां उनकी भी खिलाफत करेंगे। और नहीं तो आज हम हमेशा कहते हैं कि हमने इन लीडर से बहुत कुछ सीखा है, हमने कभी अपने आप को इनसे ऊपर नहीं रखा। तो साथियों, यहाँ पर यही चीजें हैं कि सच को सच कहना सीखो, और अपने आप को इतना परिपक्व करो, इतना परिपूर्ण करो नॉलेज में कि कोई भी आपको अब बेवकूफ ना बना पाए। बहुत बेवकूफ भी बन लिए हो, बहुत लोगों के पीछे चल लिए हो, अब वो समय खत्म हो चुका है साथियों। आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है, और आपकी बुद्धि क्या कह रही है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा, और आशा और उम्मीद भी करूंगा आप लोगों से कि बहुत गलत का साथ दे दिया, अब एक बार हम लोगों का कहना मानकर ये गलत लोगों का साथ छोड़ दो साथियों, और जो गलती कर रहे हैं उनको करने दो, आप उनकी गलती में सहयोगी मत बनो। तो थैंक यू पटेल सर, आप आए, और हसन सर को ले लीजिए सर, उसके बाद आशीष बच्चन में नाग सर को ले लो।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लोजिंग के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम सर, आए और आज की गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। प्लीज वेलकम। मोस्ट वेलकम हसन सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। और आज मैं सबसे पहले, आज जो हमारा सेशन रहा और उसके बारे में आपसे थोड़ा सा दो बातें करूं। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा, उस परवरदिगार को नमन करता हूं और हमारी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके जन्मदाता मिस्टर प्रतापन सर और सीना प्रतापन मैडम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं दोस्तों। और नमन करता हूं हमारा आज जो हमारा खूबसूरत संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और उसके अंतर्गत हमें मिलने वाला ये दिल्ली का एक गुरुकुल हमारा। और आज इसके अंदर में जो हम सबको कहीं ना कहीं जिस ऊर्जा की, जिस मेडिसिन की और जिस दवा की हमें ज़रूरत थी, आज कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए अपडेट आज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मुंशी सर के द्वारा हमें जो मिला दोस्तों, वाकई में बहुत ही संजीवनी का काम। यहाँ पर आज हम अभी कुछ 2 4 5 दिन से लगातार पैनल पर लोगों के द्वारा या कहाँ हमने किसी यूट्यूब चैनल से या जहाँ से भी हमें जिस रूप में भी अपडेट मिला आधा अधूरा, उसको लेकर हम कहीं ना कहीं जो अपने आप को यहाँ पर होपलेस करते हैं, नेगेटिव साइड में सोचने के लिए हमारा मन भटकता है। तो आज आप सबका, मेरा तो मैं आपको ना बताऊं कि मैं पहले से ही आश्वस्त हूँ हमेशा के लिए, और जब तक हाई रिच धरती पर है तब तक के लिए कि मेरा हाई रिच यही है, कहीं नहीं गया है, ना कहीं जाएगा। क्योंकि इसकी जो आज सोच थी, जो हमारे एमडी सर का जो एक विजन था, उनकी जो दूरदृष्टि थी, उसमें दोस्तों जो हमें एक संकल्प दिखता है, वो संकल्प कभी गलत उद्देश्य के मार्ग पर जा ही नहीं सकता है। और जब हमारा संकल्प, हमारी सोच हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे आर्थिक आजादी में, हमारी समस्त देशवासियों के लिए एक ऐसा मिशन था, एक ऐसी सोच थी, तो उसमें कभी हमारे उद्देश्य गलत नहीं हो सकते हैं। और आज यही कारण है दोस्तों कि 15 महीने हो गया जो हमारा अपोजिट साइड से जितना भी कोशिश किया जा रहा है, आज तक किया गया, आज तक कहीं पर भी अभी आपने जितना भी अपडेट सुना, आपको कहीं इसमें जितने अलग अलग केसेस का आपने अपडेट सुना, तो आपको किसी अपडेट में यहाँ पर कंसेंटेड अलाउड डिस्क्लोज आपका आपको उसमें ऑर्डर मिला और कहीं आपको आगे स्टे मिला। तो ये जो स्टे है या आगे हमें जो केस डिस्पोज हो रहे हैं, उससे क्या आप समझेंगे? क्या इससे हमें नेगेटिव होना चाहिए या हमें अपने संगठन के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में और मजबूती से और विश्वास से हमें अपने एमडी सर का सपोर्ट करना चाहिए? तो आज हमने यहाँ पर जो भी चीजें देखी हैं, वो हमारे लिए इतनी पॉजिटिव है। अब उसके साथ में कोई तारीख आगे आई तो उसके कई रीजन होते हैं दोस्तों। कुछ जैसे अभी एक तो हमारा कोर्ट का अगर है, तो अगर कोई समर वेकेशन का ऐसा कोई छुट्टी उनका है, तो अगर वो गया है तो उसमें तो जब कोर्ट ने वहां पर बैठेगा ही नहीं जज, तो उसमें आगे हमें क्या डिसीजन और क्या हमारा हेयरिंग हो पाएगा? तो ये हमने उस रूप में भी इसको देख सकते हैं। दूसरा, हमारे आज ग्रेट मुंशी सर के द्वारा जो हमारे एक वैसे विद्वान हमारे लीडर हैं कि जो हमें आज इस रूप में अपडेट देते हैं कि जो आज तक आपको 28 तारीख का जैसे अपडेट उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट हमें अपडेट दिया, तो आज तक किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से आपने इस बारे में बिल्कुल भी कोई मैसेज नहीं सुना। आपको आगे की तारीखें बताई गई और आपको होपलेस किया गया, आपको नेगेटिव साइड से आपको
आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो यहाँ आज आपने जो अभी सर के द्वारा पूरा बिंदुवार आपने पूरे ऑर्डर का यहाँ पर अभी उनके द्वारा वाचन सुना और उसमें उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, अंग्रेजी से हिंदी में भी बताया और वहाँ पर उन्होंने कितना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन करके और यहाँ पर आपको बड़े ही एक-एक पॉइंट का क्लियर आपको यहाँ पर अपडेट दिया और हम सब लोग वहाँ पर आश्वस्त हुए कि हमारे उस जो हमारा 28 फरवरी का जो केसेस था उसके अंदर में जो 2 वहाँ पर चीज़ें आई 2 केसेस की, तो वहाँ पर हमें उस तरीके से एक तरफ पुलिस को भी हमें अ, एक्शन लेने का बोला गया, पर उसके लिए भी उसको एक कंडीशन दी कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। अब नोटिस आप कब दे पाएँगे जब आपके पास में कोई पुख्ता सबूत होगा। तो उसके लिए हम वहाँ पर जब हमने उसके ऑर्डर की जो डिस्क्रिप्शन में जब हम उसके लास्ट में जाते हैं तो हमें उसका जो है मिलता है नतीजा कि हमारा ये केस हमारे ही फ़ेवर में गया। एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ हमें इसके माध्यम से मिला। आगे और भी जो कुछ केसेस के बारे में हमें सर के द्वारा मिला, तो वहाँ पे भी हमें किसी में आगे जो टाइम मिला है, उसमें हमें उसके साथ में हमारी जो भी यहाँ पर है उसपे वो प्रॉपर्टी को लेकर या जो उस पे स्टे आगे गया है, तो ये भी कहीं न कहीं हमारी एक बड़ी जीत को हमें दर्शाता है। दूसरा यहाँ पर आज जिस अ, उस बात को हम देख रहे हैं कि हमारे लिए आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जब कहते हैं कि कोई ऐसी बात आती है, तो हमें यहाँ पर दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम अपने बाहरी लोगों से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पर उसके साथ-साथ मैं पहले से ही बोलता आया कि हमारे सिस्टम के अंदर में हमारी जो लीडरशिप होती है, कुछ ऐसे बड़े ही मक्कार और कलाकार और अपने आप को बहुत ही एक मैक्स प्रो जिनको हम कह सकते हैं होशियार माइंड लोग होते हैं कि वो यहाँ पर हमेशा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने का षड्यंत्र करते रहते हैं। और उनके द्वारा आज हमें जिस तरीके से आधा-अधूरा अपडेट डालकर सोशल साइटों पर हमें होपलेस किया जा रहा है। दूसरे साइड से हमें कोई संगठन आता है मसीहा बनकर और उसका ना तो कोई पता ठिकाना होता है और वो हमारे लिए कुछ ऐसा मैसेज डालता है कि हम वहाँ उसके अंदर में फॉर्म फिल करके और हम उसके साथ में अपनी मेंबरशिप डाल सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि हम वहाँ पर जो अपना ईमेल दे रहे हैं, हम अपना आईडी नंबर जो दे रहे हैं, अपना एड्रेस दे रहे हैं, अपना मोबाइल दे रहे हैं और उसके साथ में कल हमारा डेटा मिसयूज़ होगा या नहीं होगा। या आज वो व्यक्ति हमारे लिए किस रूप में यहाँ पर हमारे लिए एक लाभदायक वो संगठन हो सकता है, उसका भी हमें नहीं पता। और ना तो आज तक हमारे सिस्टम के द्वारा, मैडम के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, लीगल टीम के द्वारा हमें उसके बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है कि नहीं हमें वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। तो यहाँ हम क्या समझते हैं दोस्तों, यहाँ इससे एक चीज़ निकल के आती है, मैं आपको बिल्कुल उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, कोई व्यक्ति उसको अन्यथा नहीं लेगा कि जैसे आज हमारे राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं दोस्तों और ये षड्यंत्र खेलती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज सब हमाम में नंगे हैं और ये सब हमारे लोगों से मतदाता से, भारत के निवासियों से आज सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल खेल रहे हैं। हमें सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कभी हिंदू को खतरे में बताया जाता है, कभी मुस्लिम को खतरे में बताया जाता है। कोई हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करता है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। और वहाँ पर आपको उस खतरे के बारे में जब बताया जाता है, आपको नकारात्मक बातों के साथ आपके दिमाग में जब कचरा भरा जाता है, तो फिर आपको वहाँ पर इस रूप में आपके माइंड को बस किया जाता है कि वो जहाँ चाहते हैं उस तरीके से आपको हाँक ले जाते हैं। आपको भेड़ों का झुंड बनाकर और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो उन्होंने जब आपको हिंदू खतरे का जब आपका एक आपके माइंड में बार-बार ऐसी चीज़ें डाली गई, आपको मुस्लिम खतरे का जब आपके बारे में ऐसा चीज़ें डाला जाता है, तो हम वहाँ पर नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा अपने दिमाग में जगह देते हैं और फिर वो आते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो हम ऐसा-ऐसा करने के चक्कर में उनको अपना
कीमती वोट थमा देते हैं और जिनको हम चुनते हैं बाद में फिर वही हमको धुनते हैं। आज यही हमारे बीच में हमारी सरकारों के द्वारा, हमारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हमारे साथ होता आ रहा है। और आज ऐसा ही कुछ दुष्चक्र हमारे बीच में हमारे ऐसे महान लीडरों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं हाई रिस्क में अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि वाला लीडर मानते हैं, और उनके द्वारा ऐसा ही कुछ दुष्चक्र कि अभी हमें कुछ हफ्ते से यहाँ पर जब से हमारी डेटेड का आगे का हमें मैसेज आया, तो वहां पर हमें बार बार नेगेटिव साइड से आगे आपको किस संगठन के बारे में, किसी आगे किसी कार्यक्रम के बारे में, और वहां पर हमें नेगेटिव बातों को ज्यादा तरजीह देकर यहाँ पर बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, नहीं चाह कर भी हमें किसी के नाम को उपयोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पर हमारे दिमाग में जो एक बार नेगेटिव थॉट डाले जाएंगे तो हमारा मन विचलित होगा, और जब विचलित मन होता है तो उसको फिर कैसे भी यूज किया जाता है, उसको जहां पर अपनी सुरक्षा की भावना दिखती है वो वहां पर अपना दोस्त दुश्मन को भी दोस्त मान बैठता है। तो ऐसा ही हमारे साथ कुछ हो रहा है। एक तरफ हमें होपलेस किया जा रहा है, नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में डाले जा रहे हैं, बार बार ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं, और उसके बाद में हमें कोई एक ऐसा संगठन, एक ऐसा कोई जो है स्टार्टअप या ऐसी कुछ बातें हमारे बीच में आती हैं कि जहां से हम अपना जो संगठन है, इसकी जो हमारी आज विश्वसनीयता है, इस पर हमारी जो आज जो हम इसके प्रति हमारा जो समर्पण है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरी बढ़ाते हैं। और जब हमारी एक साइड से कमजोरी बढ़ती है तो हमें दूसरे साइड में फिर खींचना आसान हो जाता है दोस्तों। तो ये एक जो हमारा अपोजिट साइड से आज जो चाहे केरल गवर्नमेंट रहा हो वहां पर, चाहे वहां का कोई प्रशासन रहा हो, या आज वहां की जो भी कॉरपोरेट लॉबी हमारे खिलाफ में काम कर रही है, वहां जिस तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे सिस्टम के अंदर हमारी जो लीडरशिप रही है और उसमें ऐसे कुछ फनकार लीडर रहे हैं, उनके द्वारा भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र आज हमारे बीच में हो रहा है। जबकि मैं मानता हूं कि आज जो हमारे बीच में ये जो अपडेट है, अभी आपने जितना भी अपडेट देखा, या तो आप इसको सिद्ध कर दीजिए जो भी महान लीडर है कि आज जो अपडेट हमारे मुंशी सर के द्वारा दिया गया लाइव था, अभी जूम मीटिंग लाइव है, और अभी ये सेशन हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा। जिसको भी लगता है कि इसमें हमारे मुंशी सर ने एक भी वर्ड अपने तरफ से बोला है, क्योंकि वहां पर सर ने अपने तरफ से एक भी शब्द नहीं डाला है, बल्कि जो हमें कोर्ट के ऑर्डर में जो लाइन मिली है, जो हमें वहां पर मैसेज मिला है, वही सर ने उसको ट्रांसलेट करके हमारी सुविधा के देखते हुए अपने शब्दों में हमें बताया है। तो हम यहाँ पर जब हमारा क्लियर कट हमें मैसेज मिल रहा है, हमें इसके अंदर में एक भी केस के बारे में ऐसा नहीं मैसेज मिला है कि हमें यहाँ पर नेगेटिव होना पड़े। फिर हमें जानबूझकर नेगेटिव बातों से क्यों यहाँ पर बार बार टच किया जा रहा है। हमें अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मकसद यही है कि हम अपने यहाँ जो हमारी ऊर्जा है, हम अपने संगठन के साथ में आज जो मजबूती ले रहे हैं, तो किसी को लगता है कि यहाँ पर हमारी रोटियां, हमारी दाल नहीं गलेगी, तो हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर इनको जब भटकाया जाए तो फिर कहीं दूसरी जगह यूज किया जाए। और आपको एक चीज और गौर करने लायक मिलेगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनके जिनके द्वारा भी आपको ये जब चीजें ज्यादा तौर पर मिलेगी, आप जब थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश करोगे, या उनके आज जो प्रेजेंट टाइम की जो उनकी क्रियाकलाप है उसमें जब आप थोड़ा सा जाकर उनसे वार्तालाप करोगे, तो उसमें उनका कोई ना कोई अपना एजेंडा निकलेगा, हमारा कोई अपना दूसरा कोई बैक सपोर्ट कंपनी निकलेगा, किसी कोई प्रोजेक्ट निकलेगा, और आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड से यहाँ आगे बढ़ाकर और आपको वहां पर खींचने का अलग अलग तरीके से सब लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। सो आज जितने भी हमारे महारथी हैं, नमन करता हूं मैं अपने ऐसे सभी गुरुदेवों को कि जिनके द्वारा आज हमारे सिस्टम में इस तरीके से जो चीजें आ रही हैं। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि जो हमारा एक संगठन के बारे में अभी हमारे गुरुदेव कुलदीप सर ने जो जिक्र किया है, मैं ज्यादा उस पर बातें ओपन ना करके मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसमें अभी कुछ ऐसे मैसेज पास किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी दलीलें रखी जा रही हैं, कुछ ऐसी मांगे की जा रही हैं, कहाँ पर जो केरल में जो
जो जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा, उनके लिए। तो क्या आप बताइए, हम आज जो हमारा लीगल टीम है, क्या वो सक्षम नहीं है? अगर ये सब आवश्यक था तो क्या वो हमारे लिए क्या ऐसा नहीं कर सकता है? या हमारा जो केस आज ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, क्या इनके हाथ में वो पावर होते हैं कि वो हमारे जो अकाउंट फ्रीज हैं उनको वो आज हम एक मांग करके और अपनी जो दयनीय स्थिति है हमारे लोगों की उसको बता करके उनको खुलवा सकें? क्या ऐसा उनके पास में पावर है? क्योंकि आज कलेक्टर के पास में वो चीज नहीं है। कलेक्टर से एक प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसको अपना कार्रवाई करने का काम होता है। उसको जहां पर भी लगता है वो वहां पर कार्रवाई किया। अब बाकी जो डिसीजन होता है ना तो वहां पर पुलिस प्रशासन डिसीजन करेगा, ना हमारा जिला प्रशासन वहां पर डिसीजन करेगा। डिसीजन करने का काम हमारी न्यायपालिका का है, वो डिसीजन करेगा। तो हम आज इन चीजों के द्वारा जो कुछ भी कर रहे हैं हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कि हमें यहाँ पर एक भी पॉइंट आज के पूरे अपडेट में, अभी हमारा यूट्यूब पर लाइव जाएगा, इसको हम सब लोग दोबारा से सुनेंगे तो भी आपको नहीं लगेगा कि हमें इस पूरे मीटिंग के अंदर में कहीं एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर हमें अपने आप को नेगेटिव साइड में सोचने की जरूरत है। हमें कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत है। इतना क्लियर कट। अब रही बात कोर्ट की या हमारे सिस्टम की, उसमें जो थोड़ा बहुत डेट आगे जा रहा है तो वहां पर भी हमारे सर ने और मुंशी सर ने उसके बारे में भी एक साथ में लाइन जुड़ी हुई बताई आपको पढ़कर कि टेंटेटिव, इसका मतलब है कि हम इस स्थिति में अभी संभावित है और इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। तो परिवर्तन होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो 15 महीने हम आज जैसे गुजारे हैं, अभी 15 महीने में जैसी स्थितियां हमारी गुजरी हैं, हम 2 महीने में अब हमें एकदम से किसी अलग से प्रोजेक्टों में भटक कर और अपना पैसा खराब करने की या कहीं अपने हाई रिस्क के प्रति हमारी जो आज जो दृढ़ता है, मजबूती है हमारे संगठन के प्रति, हमारी जो ताकत है, जो हमारी एकता है, उसको कमजोर करने की कहाँ आवश्यकता है? बाकी हमारे आपके परमात्मा की दया से पहले से ही हम सब अपने काम करते आ रहे हैं। कल भी मैं मीटिंग के अंदर में बोला था कि जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो हम किसी मरीज को अपने किसी सगे संबंधी के पास में उसकी बीमारी की या उसकी कोई हेल्थ इश्यू के टाइम पर मुलाकात मिलने जाते हैं तो वहां पर हम उसके प्रति एक अच्छी बातों का समावेश करते हैं, अच्छी बातों की चर्चा करते हैं, जिससे कि उसको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ना कि उसको बोलेंगे यार तू तो बहुत बड़ा बीमार है, अब पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा तुझे। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति जहां पर जल्दी स्वस्थ होने वाला था वो अब और ज्यादा बीमार होकर और ज्यादा लंबे समय तक अस्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से हमें समझना है। हमारी आज मीटिंग बहुत शानदार रही, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडरों के द्वारा, आज हमारे फाउंडर मेंबर के द्वारा आज हमें ये पूरा मीटिंग मिला है। चाहे हमारे पटेल सर हमारे फाउंडर मेंबर हमारे होस्टिंग के पार्ट में थे, या हमारे मुंशी सर आज का जबरदस्त अपडेट ट्रेनिंग के बीच में हमें आज बहुत अच्छा आज मैसेज दिया, बहुत अच्छा लगा सर, आपको सलाम करता हूं मैं। और कुलदीप सर की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति की चापलूसी करने वाली बातें नहीं करता हूँ, बल्कि मैं वो बात यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ कि आज हमारा एक ऐसा लीडर कि जिसके साथ में इतना बड़ा हेल्थ इश्यू बना हुआ है, और आज वो व्यक्ति सिर्फ संगठन को लेकर और हमारे सिस्टम को लेकर इतना अपने आप में जो पहले से ही कमिटमेंट था, आज वो कमिटेड आज भी उसी तरीके से है। और हम हारिज के साथ में अगर कोई हमारा साथी हो या कोई बाहर का व्यक्ति है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी उन्होंने अभी अपनी प्रतिबद्धता को हमारे बीच में दोहराया है। तो ऐसी आज स्थिति होने के बाद भी, वरना एक छोटा सा कोई इशू आता है, हम वहां पर कोई नेटवर्क का बहाना ले लेते हैं, अपडेट देना तो दूर, उसमें कुछ ना कुछ बचने की बातें खोजते हैं। और हमारा लीडर आज हमारा जिस रूप में नेतृत्व कर रहा है, हम जब तक हमारी जिसमें सांसें हैं, हम उस आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत रखते हैं। और वहां पर हम अपनी टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में जो ऊर्जा हमारी पहले थी उसी ऊर्जा के साथ आगे लड़ेंगे। पर हम अपने संगठन के साथ में, अपने लोगों के साथ में कभी किसी ऐसे फनकार व्यक्ति के द्वारा हम शोषण नहीं होने देंगे, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो हमारा ऐसा नेतृत्व आज हमारे बीच में है,
तो हम सबको यहाँ पर किसी भी साइड से नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत शानदार आज का मीटिंग। और वैसे तो आज मुझे आदेश मिला था सेशन लेने का, पर जब मैं मैसेज देखा कि आज हमारा अपडेट मीटिंग है, मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि कम से कम आज जो हमारे सभी साथी हैं, आज हमारे साथियों के बीच में जो मायूसी का आज वातावरण पैदा किया जा रहा है, कम से कम उसके बादल छटेंगे, फिर से सूरज निकलेगा, फिर से एक नई सुबह होगी और हम सब चेहरों पर फिर से एक मुस्कान आएगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू। आपको सबको आज की मीटिंग में बनने के लिए और आज हमारे गुरुदेवों के द्वारा हम एक एक अच्छा गुड न्यूज पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, एक शानदार अपडेट के साथ में एक शानदार मीटिंग देने के लिए और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर कुलदीप सर के द्वारा एक शानदार स्पेशल स्पीच में उनका हमारे लिए आशीष वचन के रूप में आज जो हमें बातें मिली, उन सब के लिए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को रोकता हूं। सभी को नमस्कार, जय जय हरे। वेलकम सर, पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने सर जो है आज की